नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्र प्रकाश यादव और आपका मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सहारा इंडिया परिवार का मुख्य केस यानी सहारा सेबी केस लिस्ट हुआ है, उसके बारे में आपको अपडेट देने हैं और भी कुछ अपडेट हैं वो भी देने हैं, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा तो आपको पता चलेगा। अच्छी खबर है कि फरवरी माह 2025 के अंदर में कई सारी लिस्टिंग तर ऊपर हो चुकी हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि समय ना गवाते हुए सीधे आप पॉइंट पर आएंगे कि जो 5 फरवरी 2025 को जो लिस्ट हुआ था केस और दिल्ली हाई कोर्ट में जो दिल्ली विधानसभा का चुनाव था उसके चलते पोस्टपोन्ड हुआ था, तो वो वापस रिलिस्ट हो चुका है और वो है 12 फरवरी को। तो देखिए बहुत ही जल्दी 5 को पोस्टपोन्ड हुआ, कैंसिल हुआ क्योंकि वहाँ चुनाव था, और 12 को फिर से लिस्ट हो चुका है। तो ये आपको दिखाना चाहूँगा, थोड़ा सा कैमरा नज़दीक करिएगा तो मैं आपको सिस्टम के ऊपर ही सीधा बता दूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट की साइट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और हमने यहाँ केस नंबर डायरी नंबर एंटर किया और ये सीधे जो है आ गया सेबी वर्सेस सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड एंड अदर में सहारा हाउसिंग का जो है वो, तो सहारा सेबी का केस का है जो कि डायरी नंबर 36632/2012। और ये आप देखेंगे कि प्रजेंट लिस्टेड ऑन 12/2/2025 ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस MM सुंदरेश एंड ऑनरेबल जस्टिस बेला M त्रिवेदी जी, बराबर। तो ये कौन कौन जज साहब जो है हेयरिंग में रहेंगे उनका लिस्ट है, और 3 जजेस बेंच के अंदर में मामला लिस्ट हुआ है, ठीक है। 3 जजेस बेंच के अंदर में मैटर लिस्ट हुआ है, और कौन कौन जो है रिस्पोंडेंट में है वो पूरा यहाँ पे लिस्ट दिया गया है। सहारा इंडिया रियल एस्टेट एंड कॉरपोरेशन लिमिटेड एंड सहारा इंडिया हाउसिंग का रहेगा। इसमें मिस्टर अशोक चौधरी सर जी हैं और रवि शंकर दुबे जी हैं और वंदना जी और सर सहारा श्री जी का नाम लिखा है जो अभी हटा नहीं है, ठीक है। तो कौन से वकील एडवोकेट रिस्पॉन्ड करेंगे, तो गौतम अवस्थी जी हैं और पूरी जो टीम है वो, ठीक है। तो ये जो चीज़ था एक 5 तारीख को जो पोस्टपोन्ड हुआ, थोड़ा सा ये हुआ कि सारा चीज़ सहारा का ही जब लिस्ट होता है, केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर में होता है, तभी सारी चीज़ समस्याएं आती हैं। कभी कोई समस्या आ जाती है, कभी कोई समस्या आ जाती है। लेकिन देखिए 5 तारीख को चुनाव होने के बाद मतलब चुनाव था इसलिए कैंसिल हुआ, तुरंत जो है 12 तारीख को लिस्ट हो गया। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी न्यूज आ सकती है। दुष्समाचार अच्छा सुखद समाचार आ सकते हैं। दूसरी चीज़ कि पिनाक-पानी मोहंती का भी केस 11 फरवरी 2025 को ही एक दिन पहले वो भी लिस्ट हुआ है। तो क्योंकि देखो ये भी बड़ा अहम है, पिनाक-पानी मोहंती का केस बड़ा अहम है क्योंकि 5,000 करोड़ रुपए का जो पेमेंट पोर्टल के माध्यम से स्टार्ट हुआ था वो इसी केस से हुआ था, पिनाक-पानी मोहंती के केस से स्टार्ट हुआ था। तो वो भी एक बड़ा अहम है। तीसरा पॉइंट और है, तीसरा पॉइंट ये है कि कोर्ट ने न्याय मित्र का गठन किया है, और जहाँ पर सहारा सेबी और न्याय मित्र, ठीक है ना, तो ये तीनों को एक टेबल पर ला करके एक समाधान की तरफ बात रखी है। तो वो चीज़ें 2 मीटिंग इससे पहले जनवरी में हो चुकी हैं। तीसरी मीटिंग जो है फरवरी में 20 तारीख को वापस वहाँ भी होने वाली है। तो आप देखेंगे तो केस में बहुत ही जल्दी तेज़ी आ रहा है, फाइनल की तरफ अग्रसर हैं। बहुत ही जल्दी आप देखेंगे, हो संभावना एक आध दो तारीख में उम्मीद करते हैं कि सारा मसला जो है इसका फाइनल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और वापस अपने जो निवेशक हैं उनको लाभ होगा, जो कार्यकर्ता हैं उनको लाभ होगा। और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर में
सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इस मामले को प्रैक्टिकली निपटाया जाए, प्रैक्टिकली तरीके से इसको निपटाया जाए, और वही लगभग हो भी रहा है, क्योंकि बीच में न्याय मित्र अपॉइंट किए गए, ये सारी चीज़ें हैं कि, और समय ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, ऑलरेडी समय बहुत लंबा समय चला गया है, 12-13 साल देखा जाएगा शुरुआत से देखा जाए अभी तक का। तो ओवरऑल सारी चीज़ें अब ट्रैक पे हैं, संभावना बहुत ही जल्दी अच्छी खबर आ सकती है। तो ये चीज़ें था। दूसरी चीज़ मुझे एक बात रखना था कि झारखंड सरकार ने वहाँ के लोकल ऑफिसों को लेकर के काफ़ी कुछ सहारा को घेरने की ये कोशिश की थी। वैसे चुनाव के अंदर में उन्होंने कहा था कि कमिटमेंट किया था कि मैं सहारा के लोगों का भुगतान कराने के लिए संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। और केंद्र सरकार ने, अमित शाह जी ने अगर कहा जाए तो उस झारखंड के चुनाव में, लोकसभा के वहाँ के विधानसभा के चुनाव में कहा था कि मौजूदा सरकार जो पूर्व, यही जो भी सरकार है वही सरकार है, उन्होंने सहारा के लिए कुछ नहीं किया था। मतलब एक तरीके से दोनों लोग वोट के लिए एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, और जीतने के बाद मौजूदा सरकार ने ये कहा, चुनाव मतलब ऑफिस के ऊपर में काफ़ी कंट्रोल, काफ़ी कुछ लीगल कार्रवाई करने की शुरुआत की थी। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में है और ये चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है, जिसकी वजह से उनके फाइनेंस मिनिस्टर ने जजमेंट वापस दिया और हाथ पीछे खींचा कि जो है ये मामला सेंट्रल गवर्नमेंट का है और सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। फिर वो पीछे हटे और सहारा के ऑफिसर को प्रोटेक्शन देने की बात फिर कही। देखिए, किसी के बहकाव में आकर के कुछ भी चीज़ करके आकर के काफ़ी कुछ ब्रांचों को बंद भी कराया, लेकिन जस्ट कुछ ही चंद दिन के अंदर में, 8 दिन के अंदर में ही उन्होंने सहारा के, जब उनको पता डीप में गए तो तुरंत उन्होंने वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर जो है उस वहाँ के राज्य वित्त मंत्री वहाँ के जो हैं, उन्होंने तुरंत क्या किया, ये कहा कि ये मैटर सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीनस्थ आता है और मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। ये कह करके फिर अपने स्टेटमेंट को बदला और कहा कि सहारा के सभी जो भी ब्रांचें हैं सबको प्रोटेक्शन दिया जाए। तो ये देखो सहारा की जो है ताकत क्या है, सच्चाई क्या है। धीरे धीरे सारे जितने भी लोग हैं, चाहे वो जो भी एजेंसियां हैं, वो भी अब चाहती हैं, सेबी हो, ईडी हो, सीफो हो, पुलिस जो भी ये है, और कोर्ट है। आप देखो तो हर एक महीने में कोई भी ऐसा महीना बाकी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर में भी इस वक्त सहारा का मैटर बार बार आ रहा है। और हर स्टेट के हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट में, हर जगह। यानी अब सब चाहते हैं कि इस मैटर का समापन हो और लोगों को किस तरीके से फ़ायदा हो उस तरफ विचार करने लगे हैं। यानी अब बहुत ही शीघ्र समय के अंदर में देखने को मिलेगा कि सहारा के निवेशकों को ज़्यादा से ज़्यादा, जल्दी से जल्दी लाभ कैसे मिले, ये अब सोच रहे हैं और ये अब उसको फाइनल की तरफ में है। जल्दी ही सब कुछ अच्छा होगा, सबको लाभ मिलेगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपसे एक निवेदन करता हूं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि आपके यार, दोस्त, मित्र जो भी सगे संबंधी हैं वो भी सहारा में निवेश किए होंगे, परेशान होते होंगे, तो उनको एक सटीक जानकारी मिलेगा। सब्सक्राइब करेंगे, सटीक जानकारी हमेशा उनको मिलती रहेगी, जिससे वो भ्रमित नहीं होंगे। बहुत सारे लोग भ्रमित करते हैं, पैनिक वीडियो डालते हैं, आप उससे बचिए। जो यथार्थ सही चल रहा है, सच्चाई जो है, उसको जानिए और धैर्य रखिए। सहारा का पैसा सभी का 1-1 रुपया ब्याज के साथ मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। समय जितना बहुत लग गया है, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि अब ज़्यादा समय लगने वाला नहीं है। बहुत ही जल्दी सारा चीज़ सही हो जाएगा और सबको लाभ मिलेगा।
इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार। मिलते हैं नए वीडियो में। जो भी अपडेट आएगा आपको सटीक जानकारी मिलेगी। थैंक यू।